सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। ओम नमः शिवाय। अमावस्या का दिन बहुत शक्तिशाली होता है। ये दिन चंद्रमा की पूजा के लिए समर्पित है। सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान करने से पितर खुश होते हैं। इसके साथ ही पिंडदान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार कच्चा सूत से लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था। जब बहुएं भिक्षा डालती तो ले लेता और जब बेटी डालती तो नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। उसे सुनकर बेटी दुबली होने लगी। तो एक दिन बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, तू क्यों सूख रही है? बेटी ने माँ को जोगी वाली बात सुनाई। दूसरे दिन माँ छुपकर देख रही थी कि बेटी ठीक ही कह रही थी। माँ ने जोगी से कहा, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू दुराशीष देता है। जोगी ने कहा, उसका भाग्य ही ऐसा है। तो माँ बोली, इसका उपाय बताओ। जोगी बोला, 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वह अपना फल इसे दे दे तो दुख टल जाएंगे। सोना धोबन को तलाशने लगी। रास्ते में पीपल के नीचे माँ बैठी और देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया, उसे चोंच मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तेरे बच्चे को बचाया है, तेरा गुनहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांग। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के पास पहुंचा दे। गरुड़ ने सोना धोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहां सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। बहुएं काम करते करते बहुत लड़ती थी। सोना धोबन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकारनी सारा काम कर देती। सब सोचने लगे कि ये काम कौन करता है। सोना धोबन ने सोचा, कौन सी बहू ज्यादा काम करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई। तो देखा एक औरत आई, सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। धोबन पूछने लगी, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? तो साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को तू अपनी सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दे। और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई, घर आई, ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास धूल मिट्टी की हांडी और कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक की जितनी सोमवती अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और आगे जो अमावस्या करूं
उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ, वह अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, तुझे मैं क्या दूं? धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे, 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल की 108 परिक्रमा की और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस का फल मेरे पति को होना। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो किया हो वो दान दो। ब्राह्मणी बोली, रास्ते में अमावस्या आई तो कुछ नहीं कर पाई, जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ आई। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे इकट्ठे करके। वो घर आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कुछ न किया। धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग्य का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो जिसको देओ। ब्राह्मण ने नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि सब जने सोमवती अमावस्या का व्रत किया करो। हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको अमर सुहाग देना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। ये तो थी सोमवती अमावस्या व्रत कथा। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।